हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष आईएएस पर। मैं हूं स्वाति शर्मा। आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे हाउ टू प्रिपेयर जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, यूकेपीसीएस। जितने भी हमारे स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं उनमें जनरल साइंस का पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से जो एवरेज क्वेश्चंस आते हैं 25 से 30 के अराउंड आते हैं, और जो क्वेश्चन का जो पैटर्न आता है वो काफ़ी फैक्चुअल आता है। मतलब आपको उसके लिए एनसीईआरटी की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तब आपको जो करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही होंगी आप उसको इंटर रिलेट कर सकते हैं। तो जानते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं। कुछ फोकस एरिया भी हम लोग देखेंगे। हम एनालाइज करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, नोट्स कैसे बनाने हैं, व्हाट टू स्टडी एंड फ्रॉम वेयर, और करंट अफेयर्स हमें कहाँ से पढ़ने चाहिए कि जो स्टेट सिविल सर्विस वाले एग्ज़ाम में आता है वो कहाँ से पूछ रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। आज हम देखेंगे ट्रेंड एनालिसिस। जनरल साइंस को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और एक फोर्थ हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। फर्स्ट हम देखते हैं कि हमें वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें लाइफ साइंस के अंदर कवर करने हैं। देखिए फर्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे इसके अंदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज। जैसे आपने देखा होगा हमें अपनी सेल की बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और फिर हमें उनकी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, इनसे बहुत ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगला टॉपिक आपका रहता है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में आपके कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज, सक्रोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बेसिक फंक्शनल मैमेलियन एस्पेक्ट्स में आपके आते हैं। डाइजेस्टिव से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि हमारी डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है, माउथ में स्टार्ट होती है या स्टमक में होती है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम ट्रेंड में रखते हैं वो एग्जाम ऐसा। सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, डीएनए, आरएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पढ़ने के लिए जेनेटिक्स का। फिर हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक जूलॉजी। इसमें आपके आ सकते हैं फिश एंड फिशरीज, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, वर्मीकल्चर, पोल्ट्री, डेयरी। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से वाइड कवरेज करा जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आज के टाइम में बहुत ही रिसर्च का एरिया है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन कैसी हुई है, उसका पोटेंशियल क्या है, और ह्यूमन लाइफ कैसे ह्यूमन लाइफ को इवॉल्व कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं उनके अंदर। और अगला टॉपिक हमारा रहेगा कि नेशनल इकोनॉमी थ्रू एग्रीकल्चर को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जिसमें आपने पढ़ा है बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, बायोफ्यूल्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। आज के लिए करंट अफेयर्स में काफ़ी टॉपिक्स रहे हैं। बायोफ्यूल्स आपने पढ़े हैं, बायो फर्टिलाइज़र आपने पढ़ा है, ठीक है। बहुत अब आजकल वैक्सीन्स का चल रहा है, इम्यूनाइजेशन चल रही है, ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रख रहे हैं हमारे। कुछ एरियाज ऑफ एप्लीकेशन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, ह्यूमन हेल्थ केयर से, और एनर्जी जनरेशन से। फिर गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स कर रही है इन प्रमोटिंग बायोटेक्नोलॉजी इन द कंट्री, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे मैंने बताया कि जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करता है। आज का बहुत ही बड़ा रिसर्च एरिया है। पूरी बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सब किस में रिसर्च चल रही है, जैसे कि ह्यूमन लाइफ को हम लोग इम्प्रूव कर सकें। अगला टॉपिक होता है कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हमें जो इन्फेक्शन कॉज हो रहे हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब आजकल हम लोग देखते हैं कि कोरोना वायरस जो हो रहा है इन्होंने पेंडेमिक कर दिया एकदम से। तो ऐसी बहुत डिजीज़ेज हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है, उनको हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। अच्छा, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, जीपीएस पढ़ते हैं ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पढ़ते हैं, और हम डिफरेंट सैटेलाइट्स पढ़ते हैं। इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अब कुछ टॉपिक्स हम देखते हैं जो फिजिकल साइंस से आते हैं। इसमें पहला टॉपिक आता है मोशन। इसमें कुछ मेजरमेंट होती है फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर, जैसे कि इसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। उनसे डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सर्कुलर मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, उनकी लॉन्चिंग, IRNSS, ये सब जो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं जो लॉन्चिंग चल रही है, इनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। अगला टॉपिक है वर्क, पावर
एनर्जी, इनसे क्या यूटिलिटी है हमारी डेली लाइफ में, ये हम लोग पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन, मैकेनिकल वेव्स, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव्स, एक्सरे, इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंफ्रारेड रेज, इनसे जो क्वेश्चंस आपको लगता है देखने को भी मिलता है और इनको हम बहुत अच्छे से स्टडी भी हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनका टाइप्स क्या हैं। अगला टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फ्यूजन। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है आजकल। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इनके बायोफ्यूल्स तक के हम लोग पढ़ते हैं और करंट अफेयर्स में भी हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी आपके होते हैं जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपके होते हैं सोलर, विंड, हाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल है आपके जो कोल, पेट्रोलियम, ये वक्त ख़त्म हो गए तो आप उनको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सब्स्टिट्यूट आजकल सरकार हमारे लिए क्या बनाती है, हाइब्रिड बना रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं। एनर्जीज, बायोगैस हो गया, बायोमास, जियोथर्मल, ये सब आपकी रिन्यूएबल एनर्जी में आ गई। ओके, अगला हम देखेंगे कुछ इंट्रोडक्शन टू सोलर अप्लायंसेस, सोलर पैनल, सोलर सेल, इनमें बहुत अच्छा काम चल रहा है। न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम पढ़ेंगे हम लोग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोग्राम पढ़ेंगे। अगला देखते हैं हम कुछ टॉपिक जो केमिकल साइंस से रिलेटेड हैं। इसमें हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री आइडिया ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या हैं, और एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, इनकी बहुत ही एलिमेंट्री आइडिया हम लोग पास होना भी चाहिए। और हम अगली बार हम जब पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छा आइडिया भी देंगे इन चीज़ों का। प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड क्या हैं, ड्रिंकिंग वाटर, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये इनके क्वेश्चन आपने देखे हैं। केमिकल फार्मूले, केमिकल नेम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपने काफ़ी देखे होंगे। ये बहुत ही फैक्चुअल है, इनसे पूछ लिया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, रबर्स में न्यूस्प्रीन, आयोस्प्रीन, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रीलिमिनरी आइडिया हम लेंगे मेडिसिन्स का और उनकी कुछ क्लासिफिकेशंस का। मेडिसिन में जैसे आपके आ जाते हैं, पेनिसिलिन से कोई क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी मेडिसिन हमको लेनी चाहिए, एक जनरल व्यू हमें बस होना चाहिए इन चीज़ों का। फूड प्रिजर्वेटिव, कार्बोहाइड्रेट्स, अल्कोलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, इनसे भी हमें बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए, ये तो हमारा था पूरा डिस्कशन कि हमें कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। तो आपको जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी रहेगी कि देखिए आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए, बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, और फिर आपको अपने नोट्स कंसोलिडेट करने हैं, उनके बाद आपको इसकी रिवीजन करनी है। देखिए जैसे मैंने लिखा है कि सक्सेस इज़ नॉट फाइनल फेलियर, इट्स नॉट फैटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। करंट अफेयर्स के लिए आप पढ़ सकते हैं, घटना सागर कंपाइलेशन आता है 3-3, 6-6 महीने का, उनसे साइंस से टेक का अच्छा कवरेज होता है। हिंदी मीडियम के लिए घटना चक्र बहुत अच्छी किताब है, घटना सार बहुत अच्छी किताब है। और इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं इनसाइट्स का, आइस बाबा और विजन आइस, ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा बहुत कवरेज इन्होंने अच्छा कर रखा है, उनको आप लोग स्टडी कर सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। सो गुड लक टू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।